श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। मैत्री जी सुना रहे हैं विदुर जी को। कि ब्रह्मा जी ने क्या कहा। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 24वां अध्याय और श्लोक संख्या 12 से पाठ करें। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय करदम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई। बहुत बहुत बढ़िया। प्रिय करदम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई। यही है कर्मयोग। जो हमारी संस्कृति जो है, सनातन धर्म जिस तरह से आज्ञा हमको देता है, वो यही है। किसी की आज्ञा पालन कर ली तो उसको सम्मान दिया, सम्मान भी हो गया, साथ में यही पूजा है, यही हमारा कर्मयोग है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि वो आज्ञा ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करें। बेटा, तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेंगी।
एक बात बड़ी सुंदर है इसमें, समझने वाली। ब्रह्मा जी ने कहा था सृष्टि का विस्तार करो, तो ये भी लगता कि पुत्र उत्पन्न होते तो सृष्टि का विस्तार होता, लेकिन कन्याएं हुई। वास्तव में जो ग्रस्त को सृष्टि के विस्तार में जो स्त्रियां कर सकती हैं, उनकी क्षमता पुरुषों से ज्यादा है, शास्त्र कहता है। लेकिन अस्थिर चित्त होने के कारण चित्त एक जगह नहीं टिकता। तो यदि भजन साधन का बल नहीं है, अंतःकरण की शुद्धि नहीं है, तो बुद्धि जल्दी से अस्थिर हो जाएगी। तो मोह बनता है, जीव फंस जाता है या ठीक से नहीं कर पाए। ये आज की स्थिति है जो बोली है। लेकिन उस समय तो वो सभी, कौन स्त्रियां हैं वो? देवहूति माता की संतान है, करदम की संतान है, वो साधारण तो है नहीं। तो वो विस्तार करेंगी, और सृष्टि का विस्तार तो है ही स्त्रियों के ऊपर ही है। भगवान की यही माया शक्ति है, स्त्री ही भगवान की माया शक्ति है। ये कहिए कि भगवान इस रूप में है, माया रूप में। बेटा तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार प्रकार से बढ़ावेंगी। अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो, और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुने, मैं जानता हूं, जो संपूर्ण प्राणियों की निधि हैं, उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योगमाया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। संपूर्ण प्राणियों की निधि हैं। भाई आपके पास बहुत सारा धन हो, निधि हो, संपत्ति हो किसी प्रकार की, आप उसको भूल जाओगे तो फिर तो अपने आप को गरीब ही महसूस करोगे। तो सबकी, सब लोग समान, समान रूप हैं, एक जैसे हैं। कैसे? सबकी निधि ही परमात्मा है, सबका खजाना ही परमात्मा है, सब लोग एक समान है। तो अज्ञान से भूला हुआ जीव परमात्मा को भूल जाता है, तो फिर वस्तुओं से अपने आप को छोटा बड़ा, शरीर के आधार से छोटा बड़ा मानने लगता। यही तो अविद्या है। विद्या में परमात्मा की स्मृति हो जाती है, और अविद्या से संसार की वस्तुओं से अपने आप को, प्रशंसा से अपने आप को बड़प्पन मानता है। कई संसार में जो भी होता है वो उसी के द्वारा अपने आप को बड़ा मानता है। और जो संसारी लोग हैं, उनको समझ भी यही आता है। जिसके पास उस चीज की कमी होती है, वो उसको सम्मान करता है जिसके पास है।
कि ये तो बुद्धिमान है ज्यादा, भाग्यशाली है ज्यादा, समझदार है ज्यादा। तो इस साधारण बुद्धि से यही संसार में संसारी वस्तुओं से ये अपने आप को बड़प्पन मानने वाला जो है, वो कौन होता है? अविद्या से ठगा हुआ। और जो सत्संग साधन, अपने भजन साधन, भगवत कृपा से जो विद्या को प्राप्त हो जाता है, बात समझ लेता है, वो तो परमात्मा को ही अपनी निधि मानता है। तो जो संपूर्ण प्राणियों की निधि हैं, उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। मनोरथ तो ऐसे ही होने चाहिए जैसे करदम महाराज और देवहूति महारानी के। उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए। फिर देवहूति से बोले, राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में, माने जिनके अंकित होते हैं चिन्ह वाले, कमलांकित, कमल के चिन्ह वाले, चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैट महासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ही, श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूल छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। यहाँ गर्भ में प्रवेश किया है। ये बात जो है ना, बहुत सारे अपने अपना विचार यहाँ प्रकट करते हैं कि भगवान तो गर्भ में आते ही नहीं, भगवान तो गर्भ में आते ही नहीं, इससे भगवान की जो महिमा घट जाएगी। पर ये कोई बात कोई देखा जाए तो बुद्धि में नहीं समाती। भगवान गर्व गर्व को शक्ति देने वाले भगवान ही है। गर्व का यथार्थ रूप पालन करने वाले भगवान ही, वो तो पहले ही उसी में शरीर का पालन करने वाले, जिस माँ का गर्भ है उसको शरीर का पालन करने वाले भी भगवान। मैंने किस रूप में? क्योंकि सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। इस रूप में तो है ही है। और परमात्मा के लिए अच्छा बुरा तो कोई वस्तु है नहीं है। हम साधक लोग हैं, इसलिए हमारे लिए कोई अच्छा बुरा हो सकता है। माने ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये हो सकता है। ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये हो सकता है, हमारे लिए हो सकता है, भगवान के लिए नहीं हो सकता। ये विचार तो रखना चाहिए। तो तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। ये अविद्याजनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। ये अविद्याजनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। एक साधक को कैसा होना चाहिए?
भगवान ये लीला करेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों की भी माननीय होंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरा कीर्ति का विस्तार करेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनक आदि को साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर करदम जी ने उनके आज्ञा अनुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनसुया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को और हविर्भू पुलस्त्य को समर्पित की। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। करदम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। विदुर जी इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि करदम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। मुझे कुछ और लग रहा है। ऋषियों को ये शक्तियां चाहिए थी इस रूप में। इस रूप में सभी शक्तियों के इनाम है। देखिए फिर से सुन लीजिए। उन्होंने कला नाम की कन्या, कला, कला तो आर्ट को भी कहेंगे, कन्या मरीचि को, अनसुया, अनसुईया, इसके अंदर सुया नहीं है, वो अनसुईया है। अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को और हविर्भू पुलस्त्य को समर्पित की। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। करदम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। अर्थात ये ऋषि जो है, जो ये सत्कर्म है, हमारे वैदिक सत्कर्म, उसमें ऋषि मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, तो थोड़ा जो चित्त में आ रहा है
खोलने का, ऋषि लोग एक सॉफ्टवेयर की तरह है हमारे इस ब्रह्मांड में। और ये उनकी सॉफ्टवेयर में जो शक्ति है, मान लो ये वो है, जैसे यज्ञ की बात आई है ना, और ये सब चाहिए ही हमें। इन सब ये सब ऋषि एक उस साधना की स्थिति है और उनकी ये शक्तियां हैं। बस इतना ही थोड़ा जो समझा सकता हूँ अपनी बुद्धि को, वो इतना ही बोलूंगा। अधिक बोलने से उलझ जाओगे आप भी और मैं भी। विदुर जी इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव श्री हरि ने ही अवतार लिया, तो वे और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, ओहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं। करदम जी भगवान के पास गए, जो उनके इस समय पुत्र हो चुके। अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा, जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने थोड़ा सा सुना। तो सीताराम, करदम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव श्री हरि ने ही अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगीजन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा, और उस समाधि एक जन्म में सुदृढ़ नहीं हो जाती, अनेकों जन्मों के। इस वाक्य से बात को आत्मसात करना चाहिए, समझ लेना चाहिए पूरा। अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं। समाधि एक सरल से तरीके से मैं अगर बात करूं, चित्त किसी एक जगह पे दृढ़ होके लग चुका है, यही समाधि है। और सुदृढ़ समाधि
और फिर वो सुदृढ़ समाधि लगा के एकांत में। अच्छा, समाधि तो वही तब लगेगी जब अंतःकरण शुद्ध हो चुका होगा, तभी तो ये सब कुछ होगा। तो एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्री हरि। हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाले अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। हाँ? अनेकों जन्म लग जाते हैं समाधि दृढ़ करके भगवान का दर्शन करने में, और फिर भी कदम जी कहते हैं हम जैसे विषय लोलुप जो हैं, और यही विषय लोलुप ही आपकी अवज्ञा है कि आपको विस्मृत हो जाना, ये आपकी अवज्ञा है। तो ऐसी अवज्ञा करने वाले पर भी कुछ विचार नहीं करके आज हमारे घर अब अवतीर्ण हुए हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 29 श्लोक तक पाठ हुआ था, यही विश्राम करते हैं।